ठीक है दोस्तों, सोमवार की सुबह मुबारक हो। इसका मतलब है मुझे 2 दिन कवर करने हैं। आमतौर पर ये शनिवार और रविवार होते हैं और यूरोप में बहुसांस्कृतिकता और विविधता की बदौलत चीजें होती रहती हैं। मेरे पास आपके लिए सब कुछ है। मेरे पास कई चाकू मारने और मारपीट की घटनाएं हैं। ठीक है, सीधे इसमें चलते हैं। इस फ्रेंच कहानी से शुरू करते हैं। एक 34 वर्षीय सूडानी प्रवासी जो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में था, पुलिस पर हिंसा और जान से मारने की धमकी देने का दोषी है और मानसिक इलाज में है। ये मानसिक स्वास्थ्य मरीज है। क्लेरमोंट फेरांड में दिन में 3 फ्रेंच लोगों को बिना वजह चाकू मारता है। याद रहे, आप्रवासन हमारी ताकत और विविधता समृद्धि लाती है। पीड़ित तो बस कोलेटरल डैमेज हैं। उसके बारे में और जानकारी, वह डारफुर सूडान से 35 साल का आदमी है। हाँ, युद्धग्रस्त समाजों से लोगों को लाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भला क्या गड़बड़ हो सकती है? पुलिस के पास गोली मारने के अलावा विकल्प नहीं था। यही अच्छी खबर है। और जाहिर है ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, और ये तो बस और भी बढ़ती जा रही है। ये हमलावर की एक तस्वीर है। ये आदमी, शुक्र है, अब यहाँ नहीं है। उसने पुलिस वाले की गर्दन में चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, अधिकारियों ने उसे गोली मार दी। ठीक है, अगला तैयार हैं? इस बार चलिए इंग्लैंड चलते हैं, हमारी अपनी बहुसांस्कृतिकता की पैदावार की ओर। ओल्डबरी टाउन सेंटर में चाकू लगने के बाद 19 साल का युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 3 किशोरों, जिनमें सोले उजैर जो एक पाकिस्तानी नाम है और 2 17 वर्षीय लड़के शामिल हैं, पर अब हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। ये कोई अंधेरी गली नहीं, बल्कि दोपहर के खाने के समय व्यस्त शॉपिंग एरिया था। सोचिए क्या हुआ। ये और बेहतर हो गया। रिफॉर्म यूके के एक बहादुर पार्षद को भीड़ तितर बितर करने के लिए चिल्लाना और पैरामेडिक्स के आने तक खुद ही खून रोकना पड़ा। और कितने बच्चे, दोस्तों, कितने और बच्चों का यूं कत्ल होना बाकी है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरे पास शब्द खत्म हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। तो मुझे लगता है बस इसकी रिपोर्ट कर दो। क्या तुम जाना चाहते हो? चलो इटली चलते हैं। ये है इटली। ठीक है, ये लड़का आराम कर रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, अकेले खड़ा है। मुझे नहीं पता लोग अभी भी अपने आसपास के माहौल से अनजान क्यों हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं है? शायद उन्होंने नहीं देखा है। तो आप जानते हैं, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब भी आप सार्वजनिक जगह पर हों, सुनिश्चित करें, आप जानते हैं, कुछ लोगों की तरफ पीठ करके न खड़े हों। हमेशा इसका ध्यान रखें। अरे, और ये नस्ल भेदी नहीं है, ठीक है? वे आपको भ्रमित करते थे कि आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं या नस्लीय प्रोफाइल बना रहे हैं। माफ कीजिए, ये मायने रखता है। आप जानते हैं, जैसे मैं, जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो मेरे जैसे दिखते हैं, मैं और ज्यादा सतर्क हो जाता हूं। मैं चौकस रहता हूं। मैं चौकस रहता हूं। मैं अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहता हूं। क्या वो व्यक्ति मुझे पहचान लेगा? क्या वो गुस्से में आ जाएगा? क्या वो उग्र हो जाएगा? तो आप जानते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा कि मुझे नस्लीय प्रोफाइलर कहा जाए, ना कि मरूं जैसे ये आदमी। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बस हमला होने से पहले का हिस्सा दिखाऊंगा। देखिए, वो बस देख रहा है और चल रहा है। शायद वो उसे देख रहा है। उसके दिमाग में अचानक कुछ क्लिक किया। वो सोचता है, जानते हो क्या, तुम मेरी शिकार बनने वाले हो। तो वह बस उस पर झपट पड़ा। उस आदमी के पास कोई मौका नहीं था और उसने उसकी गर्दन में चाकू मार दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस आदमी की मौत हो गई। वह 55 साल का एक इतालवी आदमी था। उसने उसे 20 बार चाकू मारा। देखो ये सदमा, हम इसके लिए बने नहीं हैं। मुझे नहीं लगता हम इसके लिए बने हैं। हम नहीं हैं। हम में से ज्यादातर ने कभी चाकूबाजी देखी ही नहीं है। मैंने असल जिंदगी में कभी कोई चाकूबाजी नहीं देखी। मैंने कभी कोई बड़ी हिंसा नहीं देखी। पता है, कभी कभी इधर उधर मुक्केबाजी देखी है बस। पहले शायद आत्मरक्षा में 2-1 बार शामिल रहा हूं, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं। ऐसी कोई उन्मादी, पागलपन भरी हिंसा नहीं जहां खून फव्वारे की तरह बह रहा हो। और कोई ऐसा है। सोचिए जरा दोस्तों, हमें इसे नए सामान्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। खून को धुंधला कर दिया गया है, इसलिए YouTube इसे प्रतिबंधित नहीं करता। खून को धुंधला कर दिया गया है, इसे देखिए। इसने बस दूसरों को बीच बचाव के लिए कूद पड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि उसने 55 साल के एक इतालवी आदमी को 25 बार चाकू मारा। जाहिर है बेचारा बूढ़ा आदमी हैरान है।
सोच रहा है मैंने क्या देख लिया और क्या किया। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। वह बस उससे बात कर रहा था। हम विविधता के बिना कहाँ होंगे। रेबेका मिस्ट्रेलजन, उन्होंने उसका सीधा बयान ढूंढ निकाला है, क्योंकि जाहिर है वह पुलिस को पहले से ही पता था, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन उसे मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ दिया गया था। उसने हमले के बाद कहा, यह मजेदार था, बाहर आऊंगा तो फिर करूंगा। देखो, उसे पूरा भरोसा है कि वो बाहर आ जाएगा। सोचो क्या, वो शायद सच में बाहर आ जाएगा। वो बाहर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। आप जानते हैं, ये तो यूरोप में एक आम दिन है दोस्तों। तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग साधारण सभ्य यूरोपीय लोगों की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं। क्यों ना हम महिलाओं पर हिंसा की बात करें। इसे देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, अकाउंट डिलीट होने का रिस्क नहीं लूंगा। जमीन पर जो लड़की है वह एक युवा जर्मन लड़की है। कुछ लोग उसे लड़की, कुछ महिला कह रहे हैं। पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग महिलाओं को परेशान कर उनसे सेक्स की मांग कर रहे थे। मैंने आपको ऐसे कई वीडियो दिखाए हैं, तो इसमें शक की जरूरत नहीं। लेकिन कौन जानता है, फर्क नहीं पड़ता, वजह कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दो मध्य पूर्वी आदमियों ने उसे बेरहमी से पीटा। मैं उस जगह आ रहा हूं जहां अजनबी मदद के लिए आगे आते हैं। लोग दौड़कर अंदर आते हैं। देखिए, लोग दौड़ते हुए अंदर आते हैं और महिला भी जाती है। कहना मुश्किल है कि वो उसे जानती थी या नहीं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुद्दा यह है, हमने अपने देशों में तीसरी दुनिया की बर्बरता आयात कर ली है और पुलिस अभी भी स्थानीय लोगों को ही परेशानी का कारण मानती है। इसे देखिए। देखिए, ये अभी अभी यूके में हुआ है। ठीक है, तीसरी दुनिया के एक देश से आया एक आक्रमणकारी एक ब्रिटिश साइकिल चालक पर हमला करता है। पुलिस की प्रतिक्रिया है कि वे पीड़ित को ही काबू में करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गोरा है। फिर वही हेनरी नोवाक जैसी स्थिति है, जैसे कुछ दिन पहले बर्मिंघम का वीडियो दिखाया था, जिसमें अफ्रीकी मूल के लोगों ने ब्रिटिश किशोर पर हमला किया और पुलिस ने सिर्फ ब्रिटिश लड़के को गिरफ्तार किया। इसे देखिए। पुलिस देख रही है, वह यहां से खुद को छुड़ाता है, बिना किसी वजह के आगे बढ़ता है और उस ब्रिटिश साइकिलिस्ट पर कूद जाता है। वो नीचे गिर जाता है। वह उस पर हमला करने वाला है। वह घायल है। फिर उसे काबू में करो। लटिया जगह। और वो भाग जाता है। वो भाग जाता है। सब कुछ सामान्य है। क्या अब आप समृद्ध महसूस करते हैं? बहुसांस्कृतिकता खूबसूरत है ना? मुझे आपको ये दिखाने दीजिए। कुछ लोग इसे मजेदार मानते हैं। ये वीडियो देखिए। ऐसा 20 साल पहले नहीं हुआ होता। मैं चाहता हूं कि वो दिन लौट आए। दो अश्वेत लड़के एक ब्रिटिश आदमी को प्रैंक करने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे क्या होता है। यो 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 भाई, क्या चल रहा है? क्या बता रहे हो? मरना मत, माफ कीजिए। क्या आप मरते नहीं? मत मरो भाई। आपका क्या मतलब है? मरना मत। अरे यो, इधर आओ परिवार। अरे यो मरना मत भाई, मरना मत भाई। अरे यो मरना मत, अरे मरना मत। अरे भाई, ये सिर्फ हेयर डाई है भाई, ये सिर्फ हेयर डाई है भाई। अरे भाई, ये सिर्फ हेयर डाई है। ये क्या है? और इसे देखो। ये बेवकूफ सोचता है कि सड़क के बीच में लेटना बिल्कुल ठीक है। और ये मजेदार है। ये मजेदार है कि यहां पैदा हुए हों तब भी संस्कृतियां घुलती मिलती नहीं हैं। सांस्कृतिक आदतें खत्म नहीं होती। इसमें सदियां लगती हैं। अगर सभ्यता बनाने में सदियां लगती है तो सिर्फ लोगों को आयात कर कुछ नहीं हो सकता। देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ। साउथ अफ्रीका को गोरे लोगों ने बनाया, फिर उन्हें बाहर निकाला गया और अब देश बिखर रहा है। ये एक सच्ची कहानी है। मेरे माता पिता पहली पीढ़ी थे जिन्होंने आज़ाद पाकिस्तान में परवरिश पाई। जब अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया था, उन्होंने अपने माता पिता और मैंने अपनी दादी से सुना था। मुझे याद है, दादी
ब्रिटिश राज का थोड़ा महिमा मंडन करती थीं कि रात 1 बजे भी उन जैसी लड़कियां, क्योंकि वो उस समय किशोरी थीं। उनका जन्म 1930 में हुआ था। आप रात 1 बजे भी सड़क के बीचों बीच चल सकती थीं। कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था या कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जाहिर है फिर उन्होंने पाकिस्तान को उस समय देखा जब ब्रिटिश चले गए थे, और फिर आप जानते हैं वो एक बिल्कुल अलग पाकिस्तान था। तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ बदलते हुए देखा था। तो मेरे माता पिता की पीढ़ी अक्सर वो कहानियां सुना करती थी, इसलिए मुझे याद है, और मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। ये बात मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं, सिर्फ अपनी माँ से ही नहीं सुनने को मिली थी। बहुत से लोग कहते थे कि जानते हो, ये एक गलती थी, हमें पाकिस्तान को या तो यूके या अमेरिका को लीज पर दे देना चाहिए था। उन्हें देश चलाने देना चाहिए था, उन्हें प्रशासन संभालने देना चाहिए था, क्योंकि जानते हो, चलो मान लेते हैं पाकिस्तानी समाज चलाने में बहुत खराब है। हमारे राजनेता जैसे ईमान खान बताते थे कि यूके में चीज़ें बेहतर हैं, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था काम करती है। या फिर वो आपको मेट पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड के उदाहरण देते थे, और या वो आपको स्कैंडिनेवियाई देशों के उदाहरण देते थे। क्यों? क्योंकि वे समझ नहीं पाए थे। अब हमारे पास आंकड़े हैं, सभ्यताएं बनाने वाले ही उन्हें चला सकते हैं। देखिए जिम्बाब्वे में क्या हुआ, देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ। गोरे लोगों ने एक समृद्ध देश की चाबियां दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को सौंप दी। ये अफ्रीका का इकलौता देश था जो यूरोप जैसा था, जहां अच्छा बुनियादी ढांचा, ऊंची इमारतें और साफ सुथरी सड़कें थी। वहां सब कुछ मौजूद था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देश को बनाने में न के बराबर भूमिका निभाने वाले नए प्रबंधन को चाबियां सौंपी, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या यह मजेदार नहीं? आज लोग कहते हैं कि ब्रिटेन प्रवासियों ने बनाया था, जबकि ऐसा नहीं था। अगर कोई मजदूर था भी तो उससे कुछ साबित नहीं होता। वे आपसे झूठ बोलते हैं। यूके पहले ऐसा था। चाकूबाजी की घटनाएं लंबे समय से हो रही है। ये लियोन फ्रांस में हुआ। एक फ्रांसीसी आदमी गलती से यह मध्य पूर्वी प्रवासी से टकराता है, बस यही, गलती से उससे टकरा जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है, उसने कहा मुझे माफ कीजिए, और वह आगे बढ़ जाता है। देखिए, वो गलती से टकरा जाता है, वह कहता है माफ कीजिए और आगे बढ़ जाता है। तभी वह आदमी छुरी निकालकर उसका पीछा करता है और उसकी गर्दन में छुरा घोंप देता है। वो ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे देखिए, छुरा घोंपने वाला हिस्सा धुंधला कर दे, हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। और इसे देखिए, वो बस ऐसे ही चला जाता है। इसे देखिए, देखो ये क्या बकवास है। क्या मुझे छुरा मारा गया है? हे भगवान, क्या मैं मर जाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। सोचो दोस्तों, उन्होंने हमारे साथ ये किया। ये बहुसांस्कृतिकता का नतीजा है। और देखो ब्रिटिश पुलिस की हालत। ये एक मजेदार वीडियो है। चलो इस वीडियो को इसी मजेदार वीडियो के साथ खत्म करते हैं। मैं वो दूसरा वीडियो नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो मैं आपको दिखाने वाला था। आप जानते हैं 70 के दशक में यहाँ ज्यादातर गोरे ही थे। अब लोग कहते हैं कि प्रवासियों ने ब्रिटेन बनाया है। मुझे लगता है कि जब वे प्रवासियों की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि नॉर्मन्स भी एक तरह से प्रवासी थे। लेकिन नहीं, असल में वे प्रवासी नहीं थे, वे आक्रमणकारी थे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। इसे देखिए, यूके पुलिस की हालत देखिए। यकीन नहीं होता, इमरान खान हमें ऐसी पुलिस की मिसालें देते थे। इन्हें देखिए, ये एक बहुत मजेदार वीडियो है। वे एक अफ्रीकी युवक को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी महिला वहां से गुजरती है। वो अब फर्श पर है, वो फर्श पर है, वो फर्श पर है। अब फर्श पर आओ, फर्श पर आओ, फर्श पर आओ। मुझे सच में हैरानी है कि उन्होंने उसे काबू करने के लिए 2 महिला पुलिस अधिकारियों को नहीं भेजा। इसे देखो, 2 पुरुष पुलिस अधिकारी भी उसे काबू नहीं कर पा रहे हैं। आगे तो और भी मजेदार है, मुझ पर भरोसा करो। अभी फर्श पे ले जाओ। उनके पास कोई रणनीति नहीं है। वो फर्श पर है, वो फर्श पर है। मैं गिर गया, मैं गिर गया, मैं गिर गया। मैंने कहा था कि मैं उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहता हूं।
वो फर्श पर है। वो बहुत मजेदार है। हाँ, हमें नहीं पता। ये सच में बहुत मजेदार है। ओह, कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? सीधा नहीं है। नहीं, सीधा नहीं है। फर्श पर लेट जाओ। फर्श पर लेट जाओ, यही है। वो फर्श पर है या दूर है, देखो। बहुत बढ़िया आदमी। कृपया एम्बुलेंस भेजे। हे भगवान, ये किस पुलिस की हालत है? वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस, बर्मिंघम। हाँ, ये रहा वीडियो। अगर ब्रिटिशनेस मापने वाला गीगर काउंटर होता तो लंदन के ब्रिज पर सबसे तेज बजता। असल में पूरा लंदन ही ऐसा है। देखो देखो, कितना शांत है। काश मैं उस समय लौट सकता। ये एक पुल है जो ब्रिटेन में छुट्टियां बिताने की दुनिया की ओर खुलता है। उसे देखो, कितना सभ्य है, कितना सभ्य है। तुम्हें पता है डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा था? जो लंदन से थक गया वो जिंदगी से भी थक गया। और भले ही लंदन की शुरुआत रोमनों से हुई थी, लेकिन इसे हमेशा नया बनाया जाता रहा है। लगता है वे लगभग हर महीने कोई नया शानदार होटल खोलते हैं। यहाँ कई हैं। लगभग हर महीने लोग वे एक नया होटल बना रहे हैं। हे भगवान, काश उन्हें पता होता। क्या अब ये लंदन में है जहाँ आप सबसे शानदार तरीके से खा पी सकते हैं, जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर। हाँ, और जब आप वहाँ ऊपर होते हैं तभी आपको एहसास होता है कि ये जगह किसी बगीचे जैसी लगती है। आपको जितनी इमारतें दिखती हैं उतने ही पेड़ भी दिखते हैं। इसे देखो, वाह। लंदन, सभ्य लोग। माफ कीजिए, शायद गोरे लोग हैं। गोरे लोगों ने सभ्यता बनाई। ठीक से बैठो, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। उधर देखो, साफ सुथरा, अनुशासित, अच्छे कपड़े पहने हुए। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि यह कैसा दिखता है। हमें तुम्हें पहले और बाद में दिखाना है। इस सदी तक लंदन बाहर ही फैलता था, ऊपर नहीं। मेरे लिए असली लंदन वही हिस्से हैं जो पिछली सदियों के हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि पुराने योद्धा नेल्सन फाउडर स्क्वायर पर उस दुनिया को देख रहे हैं जो अब कबूतरों, बच्चों और फवारों के लिए सुरक्षित है। देखो, कितना शांत है। बच्चे हैं, फव्वारे हैं। ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी आखिर में नदी की ओर खिंच जाता हूँ। और वो सबसे पुराना है, स्वर्ग में सबसे पुराना। जैसा कि एक बार वेल्स में कहा था, नदी अपनी ही गति से मार्गदर्शन करती है। हे भगवान, क्या आप देखना चाहेंगे ये कैसा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, हंसू या रोऊं? ये क्या है? सिद्दी खात, तुम। अब लंदन ऐसा दिखता है। इसे देखो, जब गोरे लोग हटते हैं सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पहले और बाद में। दोस्तों, गोरे लोग नहीं हैं। गोरे लोग नहीं। और ये तो और भी बुरा हो जाता है। कम से कम आप जानते हैं वे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उस अत्यधिक ऐश्वर्य और समृद्धि के कारण उस शांति और समृद्धि ने इस तरह की मानसिकता को जन्म दिया। हमें एक विश्व, एक मानवता के रूप में सोचना चाहिए। अगर दुनिया शांतिपूर्ण बननी है तो सभी को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी होंगी। क्या आपको लगता है कि हमें जितने लोगों को समा सके हैं उतनों को लेना चाहिए? हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। मुझे लगता है कि हमें मिलकर इन लोगों की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। इससे यहाँ जो नस्लीय तनाव पैदा हो सकता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हमें स्कूलों में नई शिक्षा योजनाएं लागू करनी होंगी ताकि लोगों के नजरिए को बदला जा सके। लोगों के नजरिए को बदला जा सके। हाँ, आप गोरे लोगों के नजरिए को बदल सकते हैं। इसे देखिए, यही हुआ उसके बाद। इसे देखिए, उसे देखिए। हमने पहले क्या देखा? गरीब गोरे लोग। ये उनकी करनी है। कुछ लोग इनके लिए बुरा महसूस नहीं करते। देखिए, इसी सभ्यता से नफरत है इससे। ओह
माफ कीजिए। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे, अरे हैरिस सुल्तान, तुम्हें हमारी बदहाली पर हंसना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। हे भगवान, मैं अपेना को बुलाऊंगा, पुलिस। इसे इसे नॉर्थ वेस्ट लंदन दोस्तों, इसे देखो। हे भगवान। हाँ, तो दोस्तों यही है यूरोप में एक और भयावह वीकेंड।